Hello children, welcome to your SSC class. So today we will start chapter 12 of your SSC book titled Conquering Distances. Conquering means to cover, distances means gap. Okay? जब हम किसी भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से कहीं पर भी विज़िट करते हैं किसी भी रीज़न से तो हम उसको ट्रैवलिंग बोलते हैं और इन अदर वे हम उसको कनकरिंग डिस्टेंसेस भी बोल सकते हैं. ओके, हैव यू विजिटेड एनी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड? अगर नहीं भी फिर भी यू माइट हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Yes, when you travel from one place to another, you see people carrying briefcases, suitcases, and rushing towards their destination. Have you seen them? जल्दी लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं. रेलवे स्टेशन पे अगर आपने देखा हो तो लोग फटाफट से रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, ट्रेन को पकड़ते हैं, कहीं मिस ना हो जाए. बस स्टैंड पे वेटिंग करते हुए लोग आपको दिख जाते होंगे. यस, सो इसी तरह की एयरपोर्ट और पोर्ट जहाँ पे शिप्स चलती हैं सेम सिचुएशन होती है. कभी आपने ये सोचा है वेयर दीज पीपल आर गोइंग, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजन्स. Sometimes people visit their relatives and friends. Okay, sometimes we go to a special place to celebrate a particular festival. Okay, sometimes if we are doing job in another place where there is no hometown of ours, where there is no home of ours, and we are living just for job. So when we return back to our hometowns to visit our parents or to celebrate or to do any kind of thing, this all comes into traveling. Okay, तो ये सभी लोग जो है अलग अलग रीज़न से अलग अलग जगह पर जाते हैं. कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई बिज़नेस के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, कोई अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को विज़िट करने के लिए, उनके पास जाने के लिए, है ना, जाते हैं ना. बट नाउ डेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रैवल विद इन द कंट्री. अब क्या है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रैवलिंग कर रहे हैं विद इन द कंट्री. विद इन द कंट्री मीन्स अपनी ही कंट्री में एंड अब्रॉड, और अब्रॉड भी जाते हैं. क्यों जा रहे हैं? या फिर विज़िट करने के लिए, प्लेसेस विज़िट करने के लिए, जैसे कोई ताजमहल देखने के लिए, रेड फोर्ट देखने के लिए, हवा महल देखने के लिए सब जाते हैं. सी कोस्ट पर जाते हैं, ठीक है ना. तो और कुछ लोग जो स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, वाटर स्पोर्ट करना, वो सी कोस्ट पे जाते हैं ना एडवेंचर करने के लिए. तो लोग सिर्फ जॉब, बिजनेस या फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, बल्कि फ़न के लिए, फ़न एंड फ्रॉलिक के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं. ठीक है. नाउ पीपल कैन ट्रैवल एनीवेयर एंड इन एनी वे दे वांट, डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड मनी दैट दे वांट टू स्पेंड. टाइम एंड मनी, एक्चुअली लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं वन प्लेस टू अनदर, तो उनकी ट्रैवलिंग किस पे बेस्ड होती है? एक तो टाइम दैट दे हैव एंड मनी दैट दे हैव. टाइम अगर ज़्यादा है तो वो कोई चीपर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम की लिमिट है, अगर टाइम उनके पास कम है, देन दे कैन अवेल एयर प्लेन फैसिलिटी, और दे कैन यूज़ अ टैक्सी इफ़ दे वांट टू गो बाय रोड. सो इस तरह से बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिनको हम सेलेक्ट करते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर टू थिंग्स, टाइम एंड मनी. ओके, और टाइम एंड मनी के बेसिस पे हमारे सामने बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. वी कैन ट्रैवल बाय रोड, वी कैन ट्रैवल बाय बस, है ना, वी कैन ट्रैवल बाय ट्रेन, वी कैन ट्रैवल बाय शिप्स, waterway, or we can travel by airways. So roadways, railways, waterways
and airways are the four mediums through which we can travel from one place to another. और वो traveling क्यों होती है? अलग अलग रीज़न से, मिलने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, जॉब बिजनेस के लिए और फिर एन्जॉयमेंट के लिए. So that's all for today. Today we'll read till here only, and tomorrow we will read the next page also. So what you have to do, you have to read this text once again, and you have to write down 5 difficult words selected from this page. Okay, just write down 5 difficult words selected from this page into your SSC notebook. That is your homework. That's all for today. We'll meet tomorrow with other topic of this lesson. Bye and take care of yourself.